For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 296 एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 phrases that have places in them। जी हाँ, ऐसे 16 phrases जिनमें किसी न किसी जगह का जिक्र हुआ है, तो उन phrases की आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स, phrases खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू begin in a short while. Stay tuned, happy listening. So now we are in the first segment of this 296th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about English phrases having place name in them। जी हाँ, ऐसे phrases या proverbs जिनमें places या जगहों के नाम हों। तो चलिए, the first word for the evening is all roads lead to Rome। All roads lead to Rome। ALL all roads 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 lead 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 to TO2 Rome ROME Rome। All roads lead to Rome यानी कि different paths can take one to the same goal। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग रास्ते चुने हो सकते हैं, पर जो गोल है, जो मेन जहां पे जाना है सबको, वो सेम हो सकता है। सो डिफरेंट पाथ्स कैन टेक वन टू द सेम गोल, मतलब अलग अलग तरीकों से आप एक जगह पे पहुंच सकते हैं। जैसे many different methods will produce the same result। For example, so long as you meet the deadline, I don't care how much help you get, all roads lead to Rome। मतलब अगर तुम डेडलाइन से पहले काम कर देते हो तो मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि तुमने किसकी हेल्प ली, कितने टाइम में काम किया। अगर तुमने डेडलाइन से पहले किया, सो इट डजंट मैटर टू मी, ऑल रोड्स लीड टू रोम, कि सभी रास्ते डिसीजन पे ही पहुंचते हैं। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए, इसी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, यानी कि यूं कहूं जो नेक्स्ट फ्रेज आ रहा है इस शाम का, वो है क्रॉसिंग द रूबिकन्स। क्रॉसिंग द रूबिकन, CROSSING, क्रॉसिंग दी रूबिकन, RUBICON, रूबिकन। क्रॉसिंग द रूबिकन यानी कि इफ यू से दैट समवन हैज क्रॉस्ड the Rubicon, you mean that they have reached a point where they cannot change a decision or course of action। मतलब कोई ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे वो कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, कोई रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम कह देते हैं क्रॉस द रूबिकन। जैसे once he submitted his resignation, he has crossed the Rubicon। मतलब एक बार उसने रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन डाल दिया, तो उसके बाद तो बस हो गया, फिर वो कुछ नहीं चेंज नहीं कर सकता। देन इट वुड बी लाइक क्रॉस्ड द रूबिकन। क्लियर। तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर, जी हाँ दोस्तों, हिमालयन ब्लंडर, HIMALAYAN, हिमालयन ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर यानी कि वेरी सीरियस मिस्टेक और एरर। मतलब कोई व्यक्ति गलती करता है जो कि बहुत ही गंभीर है, तो उसे हम कहते हैं हिमालयन ब्लंडर। जैसे he made a Himalayan blunder when he said bad words to his boss, now he has to रिजाइन। मतलब उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जब उसने अपने बॉस को बहुत ज्यादा गलत चीजें सुना दी, अब उसे रिजाइन डालना पड़ेगा। क्लियर। सो हिमालयन ब्लंडर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है या यूं कहूं फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है रोड टू डेमस्कस। रोड टू डेमस्कस, जी हाँ दोस्तों, एक और अच्छा फ्रेज। रोड टू डेमस्कस यानी कि यूज्ड इन रेफरेंस टू एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनसाइट, या टिपिकली वन दैट लीड्स टू अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड और बिलीफ। मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसी इम्पोर्टेंट कोई मोमेंट हो, कोई चीज हो जिससे आपका बिल्कुल चीजें बदल जाए, लाइफ को लेके एटीट्यूड बदल जाए, बिहेवियर बदल जाए, बिलीफ बदल जाए, तो उसे हम कह देते हैं, उस चीज के लिए हम ये यूज कर देते हैं फ्रेज रोड टू डेमस्कस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, दिस माइट बी अ वेकअप कॉल फॉर द प्राइम मिनिस्टर, हिज रोड टू डेमस्कस। मतलब जैसे कोई चीज पता लगी जिससे ये वेकअप कॉल हो सकती है कि अब उन्हें ये कर लेना चाहिए, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी। सो दिस इज हिज रोड टू डेमस्कस, कि मतलब अब हाई टाइम आ गया कि वो अपने एटीट्यूड बिलीफ बदले। क्लियर। सो ये खाली एग्जाम्पल है।
This might be a wake-up call for the Prime Minister. His road to Damascus. Clear? तो ये हो गए हमारे 4 phrases for this first segment. जल्दी से एक recap ले लेती हूँ. पहला जो phrase था इस शाम का वो था all roads lead to Rome. All roads lead to Rome. ALL, all roads, ROADS, roads lead, LEAD, lead to TO2, Rome, ROME, Rome. यानी कि different paths और roads can take one to the same goal. मतलब अलग अलग रास्तों से आप एक जगह पे पहुंच सकते हो. जरूरी नहीं कि सभी एक ही रास्ता चुने, अलग अलग रास्तों से आप एक डेस्टिनेशन पे, एक गोल पे पहुंच सकते हो. सो ये हो गया all roads lead to Rome. जैसे many different methods will produce the same result. For example, so long as you meet the deadlines, I don't care how much help you get. All roads lead to Rome. मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कितनी हेल्प लेके पहुंचते हो, अगर तुम टाइम में काम कर देते हो वो चीजें जो मेरे लिए मैटर करती है. सो all roads lead to Rome. Clear? इसी के बाद जो दूसरा फ्रेज था इस शाम का वो था crossing the Rubicon. Crossing the Rubicon, CROSSING, crossing the THED, Rubicon, RUBICON, Rubicon. यानी कि if you say that someone has crossed the Rubicon, you mean that they have reached a place where they cannot do anything about it. मतलब अगर तुम्हें कोई व्यक्ति ने रूबिकन क्रॉस कर दिया है तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता है. क्लियर? तो ये हो गया इफ यू से दैट समवन हैज क्रॉस द रूबिकन, यानी कि वो एक ऐसी चीज कर चुके हैं जिसमें अब वो कुछ नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, once he submitted the resignation he had crossed the Rubicon. मतलब एक बार उसने अगर रेजिग्नेशन डाल दिया तो वो रूबिकन क्रॉस कर चुका है, यानी कि उसके बाद अब वो कुछ नहीं कर सकता. वो पेपर डाल चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वापस नहीं आ सकता. क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड फ्रेज है शाम का वो था हिमालयन ब्लंडर. हिमालयन ब्लंडर, HIMALAYAN, हिमालयन ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर. हिमालयन ब्लंडर यानी कि वेरी सीरियस मिस्टेक और एरर, मतलब बहुत ही गंभीर कोई गलती कर दे व्यक्ति तो वो हो जाता है हिमालयन ब्लंडर. जैसे he made a Himalayan blunder when he said bad things to his boss. Now he has to resign. मतलब उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जब उसने अपने बॉस को बहुत कुछ सुना दिया, अब उसे अपने रिजाइन देना पड़ेगा. सो इट वॉज अ हिमालयन ब्लंडर. इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज था इस शाम का वो था रोड टू डेमस्कस. रोड टू डेमस्कस यानी कि यूज्ड इन रेफरेंस टू एन इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ इनसाइट, typically one that leads to a dramatic transformation of attitudes and behavior. यानी कि कोई ऐसी चीज तक पहुंच जाना जिसपे आपका बिहेवियर पूरा बदल जाए, एटीट्यूड्स पूरे बदल जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो वो हो जाता है रोड टू डेमस्कस. जैसे दिस माइट बी अ वेकअप कॉल फॉर द प्राइम मिनिस्टर, हिज रोड टू डेमस्कस. मतलब ये हो सकता है कि ये होने के बाद अब उस प्राइम मिनिस्टर को समझ आए कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा. दिस कैन बी द वेकअप कॉल. रोड टू डेमस्कस, रोड टू डेमस्कस यानी कि अब उनको एटीट्यूड या जो भी बिलीफ है उनके बदलने पड़ेंगे. सो रोड टू डेमस्कस. इस फ्रेज को लेके किसी और फ्रेज को लेके कोई भी आपके डाउट्स हैं या कुछ आपको समझ नहीं है आप पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार अगले सेगमेंट में 5 मोर फ्रेजेस के साथ. तो बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान. So now we are in the second segment of this 296 episode of Vocabulary Dose और आज बात चल रही है ऐसे phrases की जिनमें बात होती है किसी न किसी place की, जगह की. तो ऐसे phrases जिनमें किसी न किसी place का जिक्र होता है. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th phrase की तरफ. Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. ROME, Rome was, 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 not, 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 built, 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 in a day, DAY, day. Rome was not built in a day. यानी कि it takes a long time to create something complicated और impressive. कोई बहुत ही impressive, complicated चीज बनाने में, करने में समय लगता है, एकदम से नहीं होती. तो वहां पे ये phrase यूज होता है, Rome was not built in a day. जैसे I know this project is a big undertaking, but you need to have patience and be hopeful. After all, Rome was not built in a day.
मतलब मुझे पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है काफी मुश्किल है और इसमें टाइम लगेगा, तुम्हें पेशेंस रखनी होगी, पर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि बड़ी चीजें समय लेती हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th फ्रेज है शाम का दोस्तों, वो है एक और अच्छा वर्ड। ये शायद आपने जगह का नाम ना सुना हो, बट ये एक जगह है दोस्तों, अ सेगन मोमेंट। सेगन, अ सेगन, SAIGON, सेगन मोमेंट, MOMENT मोमेंट। अ सेगन मोमेंट यानी कि इज व्हेन people realize that something has gone wrong and that they will lose or fall, मतलब या फेल। कोई ऐसी स्थिति आ जाना, समय आ जाना जब लोगों को पता है कि हाँ भाई कुछ गलत हो गया, अब तो वो हार ही जाएंगे, अब तो गलती हो ही गई है। सो वो क्षण, वो मोमेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं अ सेजन मोमेंट। अ सेजन मोमेंट, ठीक है, क्लियर? कई बार होता है ना, जैसे कि हमें पता लग गया गलती हो गई, अब तो हम हार ही गए, तो उसे हम कहते हैं अ सेगन मोमेंट। जैसे when the goalkeeper lost the goal, he knew that it is a second moment, मतलब जब उसने गोल छोड़ दिया उसे पता था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो हार गए हैं। सो इट वॉज अ सेकंड मोमेंट। इसी के बाद जो 7th वर्ड है या यूं कहूं फ्रेज है शाम का दोस्तों, वो है send someone to Coventry। जी हाँ दोस्तों, send someone to Coventry, SEND, send someone, SOMEONE, someone to TO, Coventry, 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 send someone to Coventry, यानी कि if people send you to Coventry, they avoid speaking to you whenever they meet you as a way of punishing you for something that you have done। मतलब जब कोई किसी को कॉन्वेंट्री में भेजता है तो उसका मतलब होता है कि वो उस व्यक्ति को अवॉइड कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, ताकि उसे रियलाइज हो सके कि उसने कुछ गलत किया, उसको पनिशमेंट दे रहे हैं उससे बात ना करके। तो वो हो जाता है सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, व्हेन ही रिटर्न्ड होम his mother and father sent him to Coventry। जी हाँ, जब वो घर आया उसके माता पिता ने उसे कॉवेंट्री में भेज दिया, यानी कि उन्होंने उससे बात ही नहीं की, उसे अवॉइड किया। तो हो सकता है उसने कुछ गलत किया हो जिसकी वजह से वो उसे पनिश कर रहे हो। तो कोई जब आपको पनिश करता है आपसे बात ना करके, तो वो हो जाता है दे सेंट यू टू कॉवेंट्री। क्लियर? कॉवेंट्री। कोई डाउट हो इस फ्रेज या किसी और फ्रेज को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 8th फ्रेज आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है सेट द थेम्स ऑन फायर। सेट द Thames on fire, SET, set, DTHE, the Thames, THAMES, Thames on fire, on fire, 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 set the Thames on fire, यानी कि to achieve something amazing, मतलब कोई बहुत ही अच्छी चीज आप अचीव कर लें तो वो हो जाता है to achieve something amazing, यानी कि set the Thames on fire। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, टू कॉज, या फिर इसका ये भी हो जाता है टू कॉज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जैसे हिज बुक्स सेल फेयरली वेल बट दे डोंट एग्जैक्टली सेट द थीम्स ऑन फायर, कि मतलब जो उसकी किताबें बहुत अच्छे से बिक गई पर ऐसा नहीं है कि उससे कुछ बहुत बड़ी चीज अचीव की, तो या फिर कोई बहुत एक्साइटमेंट हुई लोगों को, तो वो बुक बिक गई बट इतना ज्यादा सही अच्छी तरीके से एक्साइटमेंट नहीं थी। सो they don't exactly set the themes on fire, कि set the themes on fire कि किसी को एक्साइटमेंट कर देना, किसी को एक्साइट कर देना, तो वो होता है set something on fire। क्लियर? set themes on fire। क्लियर? जैसे मैं एक फिर से आपको, जैसे होता है ना, जैसे कोई चीज बिक गई पर वो इतनी एक्साइटिंग नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट बिक गई फिर भी, तो वो हो जाता है it couldn't set the themes on fire। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा ये फ्रेज या कोई और फ्रेज जो आपको, जिसको लेके कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए इन 4 फ्रेजेस की। तो चलिए, जो 5th फ्रेज था इस शाम का दोस्तों, वो था रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि मतलब जो ROME, रोम वॉज WAS, वॉज नॉट NOT, नॉट बिल्ट BUILT, बिल्ट इन अ डे, DAY, डे, यानी कि बड़ी चीजों को समय लगता करने में, एक दिन में नहीं हो जाती। जैसे इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू क्रिएट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और वेरी इम्प्रेसिव, तो उस चीज को करने में समय लगता है, आपको पेशेंस होनी चाहिए, टाइम लगेगा। जैसे आई नो दिस project is a big undertaking, but you need to have patience and be hopeful. After all, Rome was not built in a day.
मतलब कि मुझे पता है ये जो प्रोजेक्ट है ये मुश्किल है, इसे करने में तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें बिल्कुल पेशेंट रहना होगा, तुम्हें बिल्कुल आराम से करना होगा, क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बन गया था, समय लगा था. सो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. की बड़ी चीजें एक दिन में नहीं हो जाती, समय लगता है. इसी के बाद जो 6th फ्रेज था इस शाम का दोस्तों, वो था अ सेगन मोमेंट. अ सेगन मोमेंट, ए सेगन SAIGON, सेगन मोमेंट, MOMENT मोमेंट. अ सेगन मोमेंट यानी कि इज व्हेन पीपल रियलाइज दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. मतलब जब लोगों को रियलाइजेशन होती है कि कुछ गलत हो गया और उस बारे में वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है अ सेगन मोमेंट. जैसे व्हेन द गोलकीपर couldn't stop the goal, he knew that it was a Sagan moment. मतलब जब गोलकीपर गोल नहीं रोक पाया तो उसे पता था कि अब तो हार गए, तो वो मोमेंट जो था वो एक सेगन मोमेंट था कि अब कुछ नहीं हो सकता. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 7th फ्रेज था इस शाम का दोस्तों, वो था send someone to Coventry. Send someone to Coventry. SEND. Send someone SOMEONE. Someone to TO. Coventry. 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 Send someone to Coventry यानी कि if people send you to Coventry, they avoid speaking to you whenever they meet you as a way of punishing you for something wrong done. यानी कि जब लोग आपको अवॉइड करते हैं, जब आपसे मिलते हैं और आपसे बात नहीं करते, आपको अवॉइड करते हैं, वो आपको पनिशमेंट दे रहे होते हैं किसी चीज के लिए जो आपने की होती है, तो वो होता है दे सेंट यू टू कॉवेंट्री. जैसे व्हेन ही रिटर्न्ड होम हिज मदर एंड फादर सेंट हिम टू कॉवेंट्री. मतलब जब वो घर आया उसके माता पिता ने उससे बात ही नहीं की, अवॉइड किया उसे, क्योंकि वो उसे पनिश कर रहे थे. सो दे सेंट हिम टू कॉवेंट्री. तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था सेट द थेम्स ऑन फायर. SET set, DTHED themes, THAMES themes, on fire, FIRE fire. यानी कि to achieve something amazing या फिर to achieve something wonderful, to do something which brings great, होता ना great public एक्यूमेन या फिर ग्रेट पब्लिक एक्लेम, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए किसी चीज से, तो वो हो तो तब कहते हैं सेट द थीम्स ऑन फायर. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर दिया था दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल हिज बुक्स सेल फेयरली वेल बट दे डोंट एग्जैक्टली सेट द थीम्स ऑन फायर. कि मुझे उसकी किताबें अच्छी खासी बिक जाती हैं, पर कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे लोग पागल हो जाए, एक्साइटमेंट आ जाए लोगों में, तो ऐसा भी कुछ अचीव नहीं किया है. ठीक है. सो दे डोंट एग्जैक्टली सेट द थीम्स ऑन फायर. क्लियर. तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 296th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो अभी के लिए जल्दी से मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पार और फ्रेजेस के साथ. मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है आज ऐसे फ्रेजेस की जिनमें किसी जगह का नाम आता हो. क्लियर. तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार. मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है. प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी. ओके बेटा. मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है. अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है. आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज. तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान. ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. So now we are in the third segment of this 296th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 phrases with places in them. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th phrase की तरफ, जो कि है When in Rome, do as the Romans do. जी हाँ, When in Rome, do as the Romans do. WHEN, when, in Rome, ROME, Rome. Do as DTHED, Romans, ROMANS, Romans do. यानी कि जब रोमी हो तो जैसा रोमन करते हैं वैसे करो. इसका मतलब होता है when visiting a foreign land, follow the customs of those who live in it. या फिर it can also mean that when you are in an unfamiliar situation, you should follow the lead of those who know the
ropes, मतलब कि जब आप किसी एरिया में हो जहां पे आपको नहीं पता कुछ, तो वो करो जो वहां के लोग करते हैं. सो एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. When I went to Goa, I wore these one-piece dresses. As we say, when in Rome, do as the Romans do. मतलब जब मैं गोवा गई, मैंने ये जो वन पीस ड्रेसेस थी वो पहनी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जब रोम में है वैसा करो जैसे रोमन्स करते हैं, जब आप गोवा में हो तो वैसे करो जैसे गोवा में रहने वाले लोग करते हैं. तो अक्सर वहां पे लोग वेस्टर्न या वन पीस डालते हैं. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, क्लियर, आपको समझाने के लिए. सो व्हेन इन रोम्स डू एज द रोमन्स डू, कि जब कोई नई चीज कर रहे हो और आपको नहीं पता कैसे करनी है तो वैसे करो जो लोग कर रहे हैं जैसे वो करते हैं. क्लियर. कोई डाउट है इस फ्रेज को लेके, किसी और फ्रेज को लेके आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 10th फ्रेज आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है मीट योर वाटरलू. जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा फ्रेज है. मीट योर वाटरलू, MEET, मीट योर YOUR, योर वाटरलू, WATERLOO, वाटरलू. मीट योर वाटरलू यानी कि टू बी डिफीटेड, हार जाना. तो वो हो जाता है मीट योर वाटरलू. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. आफ्टर बीटिंग डजन्स ऑफ चैलेंजर्स, द चैंपियन फाइनली मेट हिज वाटरलू. मतलब बहुत से डजन्स चैलेंजर्स को हराने के बाद चैंपियन फाइनली हार गया. सो द चैंपियन फाइनली मेट हिज वाटरलू. वाटरलू होता है दोस्तों हार. क्लियर. सो मीट का सेकंड फॉर्म हो गया मेट द वाटरलू. क्लियर. सो द चैंपियन मेट द वाटरलू, कि वो हार गया. क्लियर. इसी के बाद जो 11th फ्रेज आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है न्यूयॉर्क मिनट. न्यूयॉर्क मिनट, NEW, न्यूयॉर्क YORK, यॉर्क. न्यूयॉर्क मिनट, MINUTE, मिनट. न्यूयॉर्क मिनट यानी कि अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ मोमेंट, बहुत छोटा सा समय, एक मोमेंट जैसा. तो उसे हम कहते हैं न्यूयॉर्क मोमेंट. जैसे यू मेंशन दैट प्राइस एंड शी विल बी आउट ऑफ हेयर इन अ न्यूयॉर्क मोमेंट, कि जैसे तुम बताओगे कि इतना महंगा है, बस तुम मुझे ये बताना कि इतना प्राइस है इसका, और वो एक सेकंड में यहां से चली जाएगी. सो द मोमेंट यू टेल हर द प्राइस, शी विल बी आउट ऑफ हेयर इन अ न्यूयॉर्क मोमेंट. न्यूयॉर्क मोमेंट मतलब एक सेकंड में. क्लियर. सो कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 12th फ्रेज आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, फ्रेज है, डंकिर्क स्पिरिट. डंकिर्क स्पिरिट. जी हाँ दोस्तों, डनकिर्क स्पिरिट. डनकिर्क स्पिरिट, DUNKIRK, डनकिर्क स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट, यानी कि द स्पिरिट ऑफ द ब्रिटिश पब्लिक पुलिंग टुगेदर टू ओवरकम क्राइसिस ऑफ एडवर्सिटी. मतलब ये बना तब था जब ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें इकट्ठे की और ओवरकम किया एडवर्सिटी को, बुरे समय को ओवरकम करना, बहुत करेज दिखा के इकट्ठा हो गए. तो उसे हम कहते हैं डनकिर्क स्पिरिट. डनकिर्क, डनकिर्क स्पिरिट, DUNKIRK, डनकिर्क स्पिरिट, SPIRT, स्पिरिट. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ डनकिर्क स्पिरिट का. There was a Dunkirk spirit in the villagers during the floods. मतलब फ्लड्स के समय में विलेजर्स बहुत इकट्ठा करके उन्होंने ओवरकम किया, सब चीजों को इकट्ठे होके अपनी हिम्मत दिखा के उन्होंने सब कुछ ओवरकम किया, यानी कि उससे आगे निकले, बढ़े उससे आगे. तो दैट वॉज अ डनकिर्क स्पिरिट, DUNKIRK, डनकिर्क स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट, यानी कि कोई बुरे हालातों का इकट्ठे होकर सामना करना बहादुरी से, तो उसे हम कहते हैं डनकिर्क स्पिरिट. क्लियर. तो चलिए ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 296 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. जल्दी से मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो चलिए जो 9th फ्रेज था शाम का, वो था व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. When in Rome, do as the Romans do. WHEN, when in IN, in Rome, 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 do as the Romans do. DO, do as ASS, DTHE, Romans, ROMANS, Romans do, DO, do. यानी कि जब कहीं पे आप हो वैसा करो जैसे वहां के लोग करते हैं, या फिर जब आपको कोई चीज ना पता हो तो वैसा करो जैसा जो लोग कर रहे हैं वो चीज वो करते हैं. क्लियर. जैसे when visiting a foreign land, follow the customs of those who live in it. या फिर it can also mean that when you are in an unfamiliar situation, you should follow the lead of those who know it well. Clear. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. when you are in Goa,
When I was in Goa, I was wearing one piece. As we say, when you are in Rome, do as the Romans do. मतलब जब मैं गोवा गई तो मैंने वन पीस पहना था, क्योंकि वहां पे सभी लोग मोस्टली वन पीस पहनते हैं. तो जैसे कहते ही हैं when you are in Rome, do as the Romans do. क्लियर? कि जब कोई जगह पे हो जहाँ पे जैसे लोग करते हैं वैसा करो जाके. क्लियर? तो कोई डाउट हो इस फ्रेज को लेके आप पूछ सकते हैं, किसी और फ्रेज को लेके तो भी आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 10th फ्रेज था शाम का वो था मीट योर Waterloo, meet you Waterloo, MEET, meet your YOUR, your Waterloo, 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 meet your Waterloo यानी कि to be defeated, हार जाना. तो वो हो जाता है meet your Waterloo. जैसे after beating dozens of challengers, the champion finally met his Waterloo. मतलब कि बहुत से मतलब लोगों को हराने के बाद जो चैंपियन था वो फाइनली हार गया. सो आफ्टर डिफीटिंग सो मेनी चैलेंजर्स द चैंपियन फाइनली मेट हिज Waterloo. तो Waterloo यानी कि हार जाना. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का वो था न्यूयॉर्क मिनट, NEW, न्यूयॉर्क YORK, न्यूयॉर्क मिनट, MINUTE मिनट यानी कि एक सेकंड में. तो वो होता है न्यूयॉर्क मिनट. जैसे अ वेरी शॉर्ट टाइम. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, यू मेंशन दैट प्राइस टू हर एंड शी विल बी आउट ऑफ हियर इन अ न्यूयॉर्क मिनट. मतलब जैसे तुम मुझे बताओगे कि इसका प्राइस क्या, वो एक सेकंड में यहां से निकल जाएगी. क्लियर? सो the moment you tell her about the price, she will be out of here in a New York minute. Clear? तो चलिए इसी के बाद जो 12th फ्रेज है शाम का दोस्तों वो था डनकिर्क स्पिरिट, DUNKIRK, डनकिर्क स्पिरिट, SPIRIT स्पिरिट. डनकिर्क स्पिरिट यानी कि द स्पिरिट ऑफ द ब्रिटिश पब्लिक पुलिंग टुगेदर टू ओवरकम द क्राइसिस, मतलब या एडवर्सिटी. कि जब एक तब बना था ये फ्रेज जब मतलब जो ब्रिटिश पब्लिक थी, लोग थे, वो इकट्ठा किया उन्होंने एक दूसरे को, अपने आप इकट्ठे हुए और सामना किया एक एडवर्सिटी का, एक बुरे समय का. क्लियर? तो वो हो गया डनकिर्क स्पिरिट. जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, देयर वाज अ डनकिर्क स्पिरिट इन द विलेज ड्यूरिंग द फ्लड्स. मतलब फ्लड्स के समय में एक डनकिर्क स्पिरिट थी कि लोग इकट्ठा होकर सामना कर रहे थे. सो डनकिर्क स्पिरिट. तो चलिए ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 296 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार ब्रेक के उस पार और फ्रेजेस को लेके. तो बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज. This is the 4th segment of this 296th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 phrases जिनमें है कोई ना कोई प्लेस. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 13th फ्रेज की तरफ जो कि है आई एम फ्रॉम मिसूरी. आई एम फ्रॉम मिसूरी. जी हाँ दोस्तों, आई एम फ्रॉम मिसूरी. IMAMM फ्रॉम FROM फ्रॉम मिसूरी. MISSOURI. आई एम फ्रॉम मिसूरी यानी कि इनफॉर्मल वे है दोस्तों ये एक, जिसका मतलब है अनविलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रूफ. मतलब स्केप्टिकल होके हर चीज को देखना विदाउट प्रूफ, किसी एविडेंस के बिना किसी चीज पे यकीन ही नहीं करना. तो वो हो जाता है आई एम फ्रॉम मिसूरी. जैसे आई एम फ्रॉम मिसूरी, यू विल हैव टू शो मी दैट यू आर राइट. कि मतलब आई एम फ्रॉम मिसूरी यानी कि मैं पूरा मतलब एविडेंस देखता हूँ, प्रूफ देखता हूँ, तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम सही हो. क्लियर? सो आई एम फ्रॉम मिसूरी यानी कि बहुत स्केप्टिकल होना, और जब आप प्रूफ चाहें कि किस चीज का प्रूफ हो तभी आप यकीन करें, तो वो हो जाता है आई एम फ्रॉम मिसूरी. क्लियर? आई कैन बेट ऑन दिस. आपको नहीं पता था ये, अगर पता था तो लिखिए कमेंट्स में या फिर शेयर कीजिए अपने व्यूज एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी. और अगर नहीं पता था तो आज आप जान गए हैं तो भी आप हैप्पी हो जाइए. क्लियर? तो चलिए अभी 14 जो फ्रेज आ रहा है शाम को दोस्तों वो भी एक अच्छा फ्रेज है. अ फिलाडेल्फिया लॉयर. अ फिलाडेल्फिया लॉयर. जी हाँ दोस्तों, अ फिलाडेल्फिया लॉयर. अ फिलाडेल्फिया PHILADELPHIA फिलाडेल्फिया लॉयर. LAWYER लॉयर. अ फिलाडेल्फिया लॉयर यानी कि श्रूड, एस्ट्यूट या हाईली स्किल्ड अटर्नी. मतलब एक कोई अटर्नी लॉयर जो बहुत ही चालाक हो, बहुत ही श्रूड हो, बहुत ही तेज हो, तो उसे हम कहते हैं अ फिलाडेल्फिया लॉयर. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी आपको बिल्कुल. I don't mind paying taxes every year, but I wish it didn't take a Philadelphia lawyer just to understand how to fill in your return. मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि
मुझे हर साल टैक्स देना पड़े, पर मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है कि आप हर बार एक शेड्यूल्ड लॉयर को हायर करो अपना रिटर्न भरने के लिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस चीज से प्रॉब्लम है. सो आई डोंट माइंड पेइंग टैक्सेस एवरी ईयर, बट आई विश इट डिडंट टेक अ फिलाडेल्फिया लॉयर जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू फिल इन योर रिटर्न. मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे हर साल पे करना पड़े टैक्स, पर काश ऐसा होता कि आपको हर बार कोई लॉयर ना हायर करना पड़ता समझने के लिए कि कैसे रिटर्न भरना है. कि सिंपल भाषा में कहूं कि रिटर्न अगर सिंपल होते भरने तो कितना अच्छा होता. क्लियर? कोई डाउट है फिलाडेल्फिया लॉयर को लेके तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं. तो चलिए अब फिलाडेल्फिया लॉयर के बाद जो हमारा 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस. What happens in Vegas stays in Vegas. WHAT. What happens? HAPPENS. Happens in Vegas. VEGAS. Vegas stays in Vegas. STAYS stays in Vegas. 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 So what happens in Vegas stays in Vegas. यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों स्कैंडलस होता है, स्कैंडलस एक्टिविटीज दैट हैपन व्हेन वन ट्रेवल्स इन अ ग्रुप आर नॉट टू बी डिस्कस्ड विद अदर पीपल आफ्टरवर्ड्स. मतलब अगर आप ग्रुप्स में गए हैं और स्कैंडलस इश्यूज हो गए, कुछ चीजें हो गई, तो उन चीजों के बारे में बाद में आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए. तो उसे हम कह देते हैं, तब ये यूज कर देते हैं फ्रेज when what happens in Vegas stays in Vegas. कि मतलब कहीं आप गए हैं ग्रुप में और कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि बहुत ही ज्यादा अलग थी, हटके थी या कुछ स्कैंडलस थी, तो उनको वहीं रहने दो, आगे मत बताओ और लोगों को. ठीक है? सो ये एक तरीके से तब हो जाता है जैसे अगर आप अमेरिका गए या कहीं घूमने गए अपने फ्रेंड्स के, तो आपने वहां बहुत शैतानियां की और स्कैंडलस चीजें की, तो आके अब और लोगों को मत बताओ वो, क्योंकि what happens in Vegas stays in Vegas. क्लियर? तो ये एक एक्सप्रेशन है. तो चलिए इसी के बाद जो 16वां फ्रेज है शाम का यानी कि लास्ट फ्रेज है शाम का, वो है गुड नाइट वियाना. जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा फ्रेज ये है गुड नाइट वियाना. GOODNIGHT. गुड नाइट वियाना. VIENNA वियाना. VIENNA वियाना. गुड नाइट वियाना यानी कि वट, यानी कि इवेंट्स हैव रीच्ड अ स्टेट ऑफ कंप्लीशन या फिर नथिंग मोर कैन बी डन. कोई चीज जो बिल्कुल हो चुकी है पूरी या उसके आगे कुछ और नहीं हो सकता, तो तब आप यूज कर देते हैं ये फ्रेज गुड नाइट वियाना. जिसे इफ द शिप टेक्स ऑन एनी मोर वाटर इट विल बी गुड नाइट वियाना फॉर अस ऑल. मतलब अगर शिप में और थोड़ा सा पानी भरा तो फिर हम सबका गुड नाइट वियाना हो जाएगा, यानी कि फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, हम सब फिनिश्ड. क्लियर? तो चलिए ये थे 4 phrases फॉर द 4th segment ऑफ दिस 296th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो जो 13th फ्रेज था शाम का दोस्तों, वो था आई एम फ्रॉम मिसूरी. IMAM फ्रॉम FROM फ्रॉम मिजूरी. MISSOURI मिजूरी. यानी कि इनफॉर्मल है ये, इसका मतलब होता है अनविलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रूफ. स्केप्टिकल होना हर चीज को लेके, बिना सबूत के किसी चीज पे यकीन ना करना, तो वो जो होता है आई एम फ्रॉम मिसूरी. जैसे आई एम फ्रॉम मिसूरी, यू विल हैव टू शो मी दैट यू आर राइट. मतलब कि मैं तो मिसूरी से हूं, मतलब मुझे तो हर चीज का प्रूफ चाहिए, तो तुम्हें दिखाना होगा कि कैसे तुम सही हो. क्लियर? तो जब कोई कहे कि उसको पूरा सबूत चाहिए कि कैसे क्या सही है या जो तुम कह रहे हो वो सही है, तो वो दैट मीन्स ही और शी इज फ्रॉम मिसूरी. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th फ्रेज है शाम का, वो था अ फिलाडेल्फिया लॉयर. अ फिलाडेल्फिया लॉयर. अ फिलाडेल्फिया PHILADELPHIA फिलाडेल्फिया लॉयर. LAWYER लॉयर. अ फिलाडेल्फिया लॉयर यानी कि अ शेड्यूल्ड, एस्ट्यूट, हाईली स्किल्ड अटर्नी. मतलब एक ऐसा लॉयर जो बहुत ही चालाक है, शेड्यूल्ड है, तो उसे हम कहते हैं फिलाडेल्फिया लॉयर. जिसे आई डोंट माइंड पेइंग टैक्सेस एवरी ईयर बट आई विश इट डिडंट टेक अ फिलाडेल्फिया लॉयर जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू फिल द रिटर्न. कि मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हर साल मुझे टैक्स भरना पड़े, पर काश ऐसा होता कि मुझे हर बार किसी फिलाडेल्फिया लॉयर यानी कि एक बहुत ही शेड्यूल्ड लॉयर की हेल्प ना लेनी पड़ती अपना रिटर्न भरने के लिए. क्लियर? तो चलिए कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर? तो इसी के बाद जो 15th जो फ्रेज था शाम का, वो था व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस. WHAT. व्हाट हैपेंस HAPPENS हैपेंस इन वेगस. VEGAS वेगस. स्टेज इन वेगस. STAYS स्टेज इन IN इन वेगस. VEGAS वेगस. तो व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस यानी कि जो जैसे होता है ना कि
स्कैंडलस एक्टिविटीज, कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसमें थोड़ा सा मतलब होता है ना इधर उधर की खराब चीजें हो गई, तो स्कैंडलस एक्टिविटीज दैट हैपन व्हेन वन ट्रेवल्स इन अ ग्रुप ऑफ पीपल शुड नॉट बी डिस्कस्ड आफ्टरवर्ड्स, कि जब आप ग्रुप में कहीं जाते हैं घूमने तो वो चीजें जो वहां पे हुई, कुछ स्कैंडलस चीजें भी हो गई, तो उन चीजों को वहीं छोड़ देना चाहिए, आगे डिस्कस नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बताना चाहिए। क्लियर? सो तो ये एग्जाम्पल हो गया व्हाट हैपन्स इन वेगस स्टेज इन वेगस। तो चलिए इसी के बाद जो 16th फ्रेज था, लास्ट फ्रेज था शाम का, वो था गुड नाइट वियाना, GOODNIGHT, गुड नाइट वियाना, VINNA वियाना, VIENNA वियाना, VIENNA वियाना, गुड नाइट वियाना, यानी कि इवेंट्स हैव रीच्ड अ स्टेट ऑफ कम्प्लीशन या नथिंग मोर कैन बी डन, कोई चीज जो बिल्कुल खत्म हो गई है अब या उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो वो होता है गुड नाइट वियाना। जैसे इफ द शिप टेक्स ऑन एनी मोर वाटर आई एम श्योर इट विल बी गुड नाइट वियाना फॉर ऑल ऑफ अस, कि अगर शिप में थोड़ा सा और पानी घुसा तो ये हम सभी के लिए गुड नाइट वियाना हो जाएगा, कि हम सब फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये थे 4 फ्रेजेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 296th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस बात, क्योंकि अभी थोड़ी सी गपशप करेंगे लास्ट सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 296th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 phrases that have places name in them. जी हाँ, ऐसे 16 phrases की बात की जिसमें जगहों के नाम हैं। तो जल्दी से आपको कोई व्यूज, आइडिया, सजेशंस हैं, या आपको कोई चीज है जो समझ नहीं आई, या फिर आप कोई चीज बताना चाहते हैं, तो जरूर बताइए और नोट कीजिए हमारी वेबसाइट का लिंक या और प्लेटफॉर्म्स के लिंक, ताकि आप हम तक जुड़ सकें, अपनी बात पहुंचा सके। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ईमेल आईडी mail@radioudan.com है। साथ ही आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें सारी जगह ढूंढ सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी आप हमें बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, रेडियो उड़ान के नाम से फॉलो कर सकते हैं वहां पे। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, रेडियो उड़ान के नाम से ये चैनल है, वहां पे आके आप सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे प्लेलिस्ट जो है जितनी भी शोज की वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप बेल बटन को हिट करते हैं तो कोई भी शो मिस नहीं होगा, आपको हर शो की नोटिफिकेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेलिस्ट रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज की चेकआउट करें तो वहां पे सभी के सभी 296 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, तो आप सभी एपिसोड सुन पाएंगे और कमेंट एरिया में भी कमेंट कर पाएंगे। तो जल्दी से आप अपने व्यूज, आइडियाज शेयर कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूं। अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नया नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiounion.com